नमस्कार, मैं सतबीर और मेरे साथ आज बगल में सहयोग के तौर पर बातें करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष पांडे जी। इनसे हम बातें करेंगे बिहार की राजनीति को लेकर। बिहार में जिस तरह की राजनीति को अभी देख रहे होंगे कि एक अलग भूचाल आया है। जिस तरीके से लोगों को ये कहना है कि चिराग पासवान जी को आगे कर बीजेपी कुछ नया खेला करने वाले हैं। क्या नीतीश कुमार का इस वर्ष जो सुपड़ा है वो साफ करने वाले हैं? तमाम के मुद्दों को लेकर बातें करेंगे। मनीष जी कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिहार विधानसभा का जैसे ही चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, आप भी देख रहे हैं सतबीर जी कि राजनीतिक तापमान गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम बैक में लेके चलना चाहेंगे और आपको हम बताना चाहेंगे कि कभी आपने चिराग पासवान का चर्चा किया। चिराग पासवान इतना चर्चा में क्यों है? तो चिराग पासवान के बारे में आपको हम बता देते हैं कि चिराग पासवान 3 बार के सांसद हो चुके हैं इस टर्म मिला करके, और उनकी भी कहीं ना कहीं इच्छा है जो कभी उनके पिताजी लोक जनशक्ति पार्टी के जो संस्थापक थे रामविलास जी का इच्छा था कि हम भी सीएम बने। उन्होंने हैदराबाद में कोट किया था और कहा था कि अटल जी भी चाहते हैं कि रामविलास जी आप एक बार सीएम जरूर बने, लेकिन किसी कारणवश उन्हें सीएम नहीं बन पाए। वही कहीं ना कहीं इच्छा उनके पुत्र में है। हालांकि ये समझना दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से रामविलास जी सीएम नहीं बन पाए, उसमें कहीं ना कहीं रोल लालू प्रसाद यादव का भी है, अगर सीएम नहीं बन पाए तो। लेकिन ठीक है, रामविलास जी सीएम नहीं बन पाए, वो अब तो नहीं रहे, तो उनकी हम चर्चा हम ना करेंगे। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में जिस तरीके से राजनीति जिस तरीके से चल रही है, उसी पे हम कोट करके आ रहे हैं। चिराग की क्या इनको कौन नहीं बनने दे रहा है? और ये बनने की मानसिकता, जैसे कि ये बोलते हैं हमेशा कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बार मुद्दा बदल गया है। चिराग जी आज ही के बयान में वो बोल दिए हैं कि मेरे पार्टी के जितने नेता हैं, कार्यकर्ता है, वो कहते हैं कि आप आगे आइए। आपने जो सपना देखा था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो पूरा कैसे होगा? और उस चीज को फिर से ये सपना देख रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री। वही मुद्दे पे हम आपको लेके आना चाह रहे थे कि जिस प्रकार रामविलास जी का भी इच्छा था कि बिहार का सीएम बने, उसी प्रकार हर व्यक्ति का इच्छा होता है। शायद आपको भी होगा, शायद हमें भी होगा, लेकिन हम लोग सीएम नहीं बन सकते हैं, इसीलिए क्योंकि हम लोग राजनीतिक घराने से नहीं आते हैं। लेकिन चिराग पासवान के पास एक वोट बैंक है पासवान जाति समुदाय का, लेकिन सिर्फ पासवान जाति समुदाय से आप सीएम बन नहीं सकते। अगर सीएम आपको बनना है तो कहीं ना कहीं भाजपा से आपको मिलना होगा, और भाजपा जो विश्व की नंबर 1 पार्टी अपने आप को कहती है, वो कहीं ना कहीं बिहार में आते ही नंबर 1 की पार्टी तो अभी है, लेकिन नंबर 1 की हैसियत में वो कभी बिहार में रही नहीं है। लेकिन आपको हम बताना ये भी चाहते हैं कि जिस प्रकार से चिराग पासवान का बैनर पोस्टर काफ़ी लगाया गया है और बिहारी फर्स्ट का भी चर्चा करते हैं चिराग पासवान। एक तरफ चिराग जी कहते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, और दूसरी तरफ चिराग पासवान ये भी कहते हैं कि नहीं, केंद्र की राजनीति छोड़ करके हम बिहार में आना चाहते हैं। तो चिराग पासवान बिहार क्यों आना चाहते हैं? कहीं ना कहीं उनको भी इच्छा होगा कि हम सीएम बने। अगर उनका 30 सीट अगर आ जाता है, या दूसरा पॉलिटिक्स प्रेशर, इसीलिए आपको कह रहे हैं कि चिराग जी इसीलिए चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट उन्हें मिले और एक अच्छे जीत ला करके बिहार विधानसभा में कम से कम किंग मेकर की भूमिका में रहें। अभी फिलहाल आपको बताना चाहते हैं सतबीर जी कि चिराग पासवान की पार्टी का अभी बिहार विधानसभा में एक भी सीट नहीं है। अच्छा, हाँ, एक भी सीट नहीं है। और जहाँ तक कि आपने बीजेपी की बात की, तो बीजेपी भी जानती है कि नीतीश कुमार को छोड़ करके बिहार की राजनीति इतना टफ नहीं है। और ये भी आपको हम बताना चाहते हैं, चिराग पर ही चर्चा करेंगे। चिराग की जिस तरीके से उनकी कार्यकर्ता हमेशा एक सवाल उठाते हैं और बोलते भी हैं, और इस पर बोलना भी लाजमी है। चिराग आखिर वो क्या है जो चिराग पासवान की पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष
तो कौन है? चिराग हैं। बिल्कुल। सांसद कौन है उनकी पार्टी के? तो चिराग हैं। मुख्यमंत्री के दावेदारी कौन सांसद तो करते बहुत हैं? सारे हैं, पांच सांसद नहीं, उनके हैं। चिराग जी भी आखिर है ना। दावेदारी मुख्यमंत्री के कौन? तो चिराग जी। उनके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो शायद उनकी बहनोई है। तो इस तरीके से लगातार वो अपने परिवार और अपने, तो बाकी खर्च करता क्या, उसको क्या मिलेगा? टिकट भी आएगा तो फिर अपने परिवार में सिमट के रह जाता है। हाँ, तो बाकी को क्या मिलेगा? नहीं, देखिए, समझना पड़ेगा ये कि चिराग पासवान का आपने चर्चा किया, तो जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव पे तगमा लगता है परिवारवाद का, वही तगमा कहीं ना कहीं चिराग पासवान के ऊपर भी लगता है। और चिराग पासवान के जो पिताजी रामविलास जी थे, उनके ऊपर भी वही तगमा लगता आ रहा था कि परिवारवाद की सिर्फ पार्टी है, जो कि बिल्कुल सत्य है। कहीं ना कहीं परिवारवाद की पार्टी है, और सिर्फ परिवारवाद के आधार पे सिर्फ एक पार्टी को आप घेर नहीं सकते हैं, राष्ट्रीय जनता दल को, कि सिर्फ लालू प्रसाद यादव की पार्टी सिर्फ परिवारवाद की पार्टी है। और जहाँ तक कि आपको हम बताना चाहते हैं कि कोई भी पार्टी नहीं चाहता है कि हम अपना कोई, जैसे चिराग की ही बात करें तो वो इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष रहना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का अगर पावर दूसरा को मिल जाएगा तो शायद उनके हाथों से धीरे धीरे करके पार्टी ही निकल जाएगी। ये भी आप जानते हैं। इस कारण से लोजपा रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है, चिराग जी भी चाहते हैं कि पार्टी का पूरी तरीका से पकड़ हमारे पास रहे। इसी कारण से बहनोई को भी बना रहे हैं, खुद बने हुए हैं। तो चिराग जी, अब चिराग जी को जो आगे किया गया है, ये कहानी बीजेपी के द्वारा रचा जाता है, मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी हालांकि इसकी सामने से अटैक नहीं करती नीतीश कुमार। बीजेपी पिछले बार भी आप बैकडोर में देखिएगा कि नीतीश कुमार आखिर इतना कमजोर क्यों पड़े, तो नीतीश कुमार को कमजोर करने में कहीं ना कहीं बड़ी साजिश बीजेपी की ही है। और इस बार भी नीतीश कुमार वो मजे हुए खिलाड़ी हैं कि जदयू के ही नेता से कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई, तो लोग कहते हैं ना कि अभी नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है। लेकिन जदयू का नेता का ये भी कहना है कि अगर नीतीश बाबू का 20% भी ब्रेन काम करेगा ना, तब बीजेपी को सल्टाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। नीतीश जी भी जानते हैं कि बीजेपी के ही साजिश से इस बार भी चिराग पासवान का जो भी कार्यकर्ता हैं बैनर पोस्टर लगा रहे हैं। नीतीश कुमार को भी ज्ञात है, नीतीश कुमार के भी लोग जानते हैं कि फिर से जदयू को कमज़ोर करने की साजिश हो रही है। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि बीजेपी का बी टीम है, प्रशांत किशोर कहते हैं बीजेपी का बी टीम है, तो इस बार का राजनीति को आपको समझने में आपको समझना होगा कि जो दो गुजराती हैं, खास करके हम बात करेंगे अमित शाह और इनका नरेंद्र मोदी का। हम बिहार पर आएंगे, बिहार पर एक मिनट रुकिएगा। हमारे जो सवाल रहेगा आपसे, नीतीश कुमार अगर लोग सवाल भी करते हैं कि भाई इनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये इस्तीफा इनको दे देना चाहिए, ठीक है, तो अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो क्या इस बिहार को बीजेपी के हाथों में दे देंगे या लालू प्रसाद यादव के पार्टी आरजेडी को देंगे, उनके हाथों में ये बिहार सौंप देंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार कभी बीजेपी के साथ या बीजेपी के एक तरफा उनको सरकार में लाके बिहार को दे देंगे। देखिए सतवीर जी, आपको समझना पड़ेगा, जब तक के नीतीश कुमार का 20% भी अगर ब्रेन काम करेगा तो न आरजेडी को सत्ता सौंपने वाले हैं और न भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपने वाले हैं। इस बात को पूरे बिहार के लोग भी जान रहे हैं और ख़ास करके आरजेडी के भी लोग जान रहे हैं और बीजेपी के लोग भी जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जो रियलिटी में जो गद्दी से सिर्फ प्यार करते हैं और वो गद्दी के लिए किसी को अपना सत्ता नहीं सौंपेंगे। अगर 20% उनके ऊपर जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, लेकिन नीतीश कुमार अच्छा काम भी कर रहे हैं। कहीं कहीं उस तरीक़ा से वो हरकत कर देते हैं, कुछ जैसे महिलाओं के साथ कर देते हैं, कभी पदाधिकारियों को हाथ गोड़ जोड़ने लगते हैं, कभी एसीएस के माथे के ऊपर गमला रख देते हैं। तो इस तरीक़ा से कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह नीतीश कुमार के ऊपर खड़ा होता ही होता है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो बिहार को दिया है वो शायद ही आने वाला समय में
कोई दे पाएंगे। सबका अलग अलग मुख्यमंत्रियों का योगदान है, लालू जी ने भी दिया है बिहार के लिए, नीतीश जी ने भी दिया है। तो इस तरीक़ा से ऐसा नहीं हो सकता है कि नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से बिहार को निकाला है, और लोग कह रहे हैं, आप भी सवाल कर रहे हैं कि क्या सत्ता सौंप देंगे नीतीश जी, तो ये संभव नहीं है जब तक कि नीतीश जी का 20% भी ब्रेन काम करेगा ना, किसी को गद्दी देने नहीं जा रहे हैं। इसीलिए जेडीयू ने नारा दिया है 2025 फिर से नीतीश। क्यों दिया? लेकिन एक सवाल करेंगे कि आप बीजेपी सब कभी सरकार में पूर्ण रूप से आएंगे बिहार में? आपको लगता है कि कभी आ सकते हैं? बिहार के जनता क्या पूर्ण रूप से इनको सत्ता में लाने के लिए मजबूर कर देंगे? देखिए, बीजेपी सत्ता में पूर्ण रूप से अभी इसीलिए नहीं आ सकती है क्योंकि नीतीश कुमार जब तक के बिहार की राजनीति में है, बीजेपी का चांस नहीं है कि पूर्ण रूप से वो सत्ता में आ सकते हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस बार आरजेडी का परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से लालू के जो छोटे लाल हैं, खास करके हम उनकी बात करें तेजस्वी यादव, तो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, और वो अकेला व्यक्ति जो है इन सभी अलायंस पे भारी है कहा जाए तो। जिस प्रकार से पिछली बार ही सत्ता से महज कुछ ही सीट से दूर रह पाए थे। हालांकि आरजेडी के लोग कहते हैं, महागठबंधन के लोग कहते हैं कि बेईमानी करके सरकार बना लिए हैं, लेकिन कहावत है ना, क्रिकेट हो या राजनीति हो, जो जीता वहीं सिकंदर। किसी तरीक़ा से एनडीए की सरकार बनी। लेकिन इस बार एक बात और आपको बताना चाहते हैं, पिछली बार ही सरकार अगर नहीं बनी थी, अगर शायद तेजस्वी यादव ने एक गलती नहीं किया होता कि नीतीश जी से गठबंधन करके, तो शायद इस बार एक लहर चलता, एक वेव चलता तेजस्वी यादव को। क्योंकि जिस प्रकार से युवाओं की बात कर रहे थे, जिस प्रकार A to Z की बात कर रहे थे, जिस प्रकार सभी जाति सभी धर्मों को ले चलने का वो काम कर रहे थे, कहीं न कहीं नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में जा कर के उन्होंने तो गलती किया ही है, लेकिन उसका खामियाजा वो भी समझ रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के साथ अलायंस करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है, अकेला कहावत है ना, चना भाड़ नहीं फोड़ता, लेकिन तेजस्वी यादव एकमात्र 34 साल का लड़का, वो कहीं ना कहीं विपक्ष के जितने, सत्ता पक्ष के माफ़ कीजिएगा, जितने भी राजनेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, उनको बिहार आने में मजबूर कर रहा है व्यक्ति। तो अगर तेजस्वी ऐसे ही 6 महीना मेहनत करते रहते हैं तो कोई बात नहीं है कि तेजस्वी की सरकार नहीं बन सकती है, बन भी सकती है, क्योंकि क्रिकेट और राजनीति अनिश्चितताओं का खेल होता है। किसका सत्ता कब बन जाए, कब किसका लहर चले। कभी नरेंद्र मोदी के बारे में कोई सोचा था कि प्रधानमंत्री बनेगा? नहीं बनेगा। तेजस्वी ने तो वो भी करके दिखाया कि A to Z का तगमा सही में रखा है। क्योंकि इस बार अब देखिए, अपने भाई पे ही उनका चर्चा कर लेते हैं, उनको भी दरकिनार कर दिया। कोई भी पार्टी में हिम्मत है कि अपना भाई को दरकिनार कर सकता है? कभी किया है? चलिए, इस टॉपिक पर हम कल बात करेंगे, कल नए एपिसोड में रहेंगे। लेकिन आज की बात इतना ही था। चिराग पासवान से स्टार्ट किए थे। चिराग पासवान की जिस तरीके से पोस्टर की बार लगातार पटना के हर जगहों पर हो रहे हैं, और ऐसे में तमाम लोग सोच रहे हैं कि भाई ये चिराग क्या कर रहे हैं, चिराग खुद कर रहे हैं या करवाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। तो ऐसे तमाम के मुद्दों को लेकर बातें करने के लिए आज हमारे साथ सहयोग के तौर पर बातें करने के लिए थे मनीष पांडे जी। बाकी आप क्या सोचते हैं, जरा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।